नमस्कार। आज मैं आईसीएसई हिंदी साहित्य सागर पद्य भाग में विनय के पद जो कि सेमेस्टर 2 में आने वाला है उसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सभी बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है। विनय के पद तुलसीदास जी की रचना है और गोस्वामी तुलसीदास जी की यह रचना सर्वविदित है। बहुत ही सुंदर रचना है। चलिए हम देख लेते हैं। आप सभी को ये याद रखना है, जब भी श्री राम और सीता की बात होगी तो वह रचना तुलसीदास जी ने की है, विनय के पद से अवतरित है। और जब कृष्ण की बात होगी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों प्रश्नों में, तो ध्यान दीजिएगा। जब श्री कृष्ण के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो सूर के पद अर्थात सूरदास जी के पद से ली गई है, सूर के पद से ली गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले कवि परिचय। आपको सूरदास और तुलसीदास दोनों का ही कवि परिचय पूछा जाता है, उनकी भक्ति भावना पूछी जाती है। तो कवि का परिचय हम जान लेते हैं जल्दी से। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। जी हाँ, आपको ये याद करना होगा। और ये एक प्रश्न बनता है, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है तुलसीदास जी के बारे में, उनके बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो सगुण भक्ति धारा के कवि थे। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता हुलसी देवी थी, पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके गुरु नरहरि दास थे। ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड में पूछा गया। उनके गुरु का नाम लिखिए और उनकी भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। और या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, किसे हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो आपको तुलसीदास जी के बारे में ही लिखना है। इनकी मृत्यु 1623 में हुई है। और इनके जो गुरु हैं उनका नाम नरहरि दास है, जिन्होंने वेद पुराण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया था। और तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं, आपको कम से कम 4 रचनाएं आपको याद करनी है। तो विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली और जानकी मंगल, फिर पार्वती मंगल, और सबसे हनुमान बाहुक, वर्वे रामायण, बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन तुलसीदास जी की जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। और इनका प्रसिद्ध व लोकप्रियता देने वाला महाकाव्य है। इनकी भाषा ब्रज भाषा और अवधी भाषा है। और रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधी भाषा में ही की है। और इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति के धर्म, दर्शन, भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो ये पूरी जानकारी आपको लर्न करनी है। कविता, इसके पद्य के साथ साथ आपको ये भी याद करना है। और मैं यहाँ पर साथ साथ में उत्तर भी आपको, प्रश्न उत्तर भी आपको करवाऊंगी। अर्थ पूछे जाते हैं, शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तुलसीदास जी की जो रचना है विनय के पद, ध्यान दीजिएगा। पहला पद्य ऐसो, यहां से स्टार्ट है फर्स्ट और यहाँ तक है। ठीक है, तो ऐसो को उदार जगमाही, इन्होंने श्री राम की भक्ति की है। तुलसीदास जी श्री राम के परम भक्त थे। और उन्होंने उनकी भक्ति के बारे में, उनकी उदारता के बारे में यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस पाऊ नाही। जो गति जोग विरान विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध शबरी, कहू प्रभु न बहु जिय जानी। 4 पंक्तियों का भावार्थ आपको बताती हूँ। ऐसो, ऐसो का अर्थ होता है ऐसा। उदार यानी कि दयालु, लिखते जाइए, दयालु। उदार मीन्स दयालु। जग मीन्स संसार, जग का अर्थ होता है संसार। माही यानी में, इस संसार में ऐसा कोई दयालु नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, जो बिना सेवा के, बिनु मीन्स बिना, सेवा, जो द्रवे, द्रवे मतलब, द्रवे का अर्थ होता है जो द्रवित हो जाए, जो दया दिखाए। ठीक है, तो जो द्रवित हो जाए, अपनी दया दिखाए, जो कि दीन पर, गरीबों पर,
गरीब, दीन दुखी, गरीबों पर बिना सेवा के ही द्रवित हो जाए, पर सरस को नहीं। तो श्री राम जो है वो राम के समान बिना सेवा के द्रवित होने वाला संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। प्रस्तुत पद आप कैसे लिखेंगे इसे? प्रस्तुत पद्य में तुलसीदास जी अपने आराध्य श्री राम की उदारता का वर्णन कर रहे हैं, उनकी महानता का वर्णन कर रहे हैं, और इस संसार में श्री राम के समान दयालु और उदार कोई नहीं है। अर्थात इस संसार में, पहली लाइन देख लीजिए, सरस यानी समान, को मीन्स कोई, तो वो कह रहे हैं कि इस संसार में श्री राम के समान दया करने वाला कोई नहीं है, जो किसी भी प्रकार की सेवा किए बिना दीनों पर, गरीबों पर, असहायों पर दया कर देते हैं। दीन मीन्स गरीब, असहाय, दुखी, दया करते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी भी योग साधना, वैराग्य, योग, जोग मीन्स योग, योग, वैराग्य, वैराग्य विराग्य ने, जतन, जतन मतलब बहुत प्रयास, बहुत कोशिश के बाद, उपाय, प्रयत्न, जतन, प्रयत्न, पावन, पावन मतलब होता है पवित्र, ठीक है, पावन मीन्स पवित्र। मुनि ज्ञानी, तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी भी योग साधना, वैराग्य आदि अनेक उपाय करके भी गति मतलब मोक्ष, यहाँ पर गति का अर्थ है मोक्ष, ठीक है, गति का अर्थ है मोक्ष, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सके। कौन? ऋषि मुनि ज्ञानी जो है, उन्होंने बहुत योग किया, वैराग्य किया, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सके। सो गति देत गीत शबरी, कहू प्रभु न बहुत जिय जानी। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कह रहे हैं कि वह प्रभु राम ने जटायु जैसे साधारण गिद्ध, गिद्ध मतलब जटायु, जटायु कौन था? जटायु ने श्री राम का वो भक्त था। जटायु एक पक्षी है, गिद्ध पक्षी है, जिसने कि जब रावण सीता का अपहरण करते हुए उसे ले जा रहे थे, तब उसने रावण से एक युद्ध किया था और उसी में वह घायल हो गया था। श्री राम के गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया था। तो वही मोक्ष जो ऋषि मुनियों को नहीं मिला, वही मोक्ष जो है श्री राम ने जटायु को, जटायु जैसे एक साधारण पक्षी को, शबरी, शबरी कौन थी? शबरी वह थी जो कि वन में श्री राम का इंतजार कर रही थी, और उसने खट्टे बेर, भील जाति की, मतलब निम्न श्रेणी की, निम्न जाति की महिला थी, और उसने, श्री राम जब वन में आए तो उसने चक चक कर बेर खिलाए, और श्री राम उसकी, जो कहते हैं ना, अब उसके इतने प्रेम भरे स्नेह को देखकर वो गदगद हो उठे, और निश्चल प्रेम शबरी ने श्री राम से किया, और इंतजार करा किया उनका वन में, और वही मोक्ष की प्राप्ति शबरी को हुई। तो यहाँ पर सो गति देत गीध शबरी, कहू प्रभु न बहुत जियत जानी। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं वह प्रभु राम ने जटायु जैसे साधारण गिद्ध पक्षी को और शबरी जैसी सामान्य निम्न जाति की स्त्री को दे दी थी। मोक्ष प्रदान करके प्रभु के मन में यह विचार नहीं आया कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा कार्य किया है। जीव ज्ञानी, जीव मतलब उनके मन में यह विचार नहीं आया कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए ही उन्हें मोक्ष देना है। जबकि यहाँ पर ऋषि मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने योग किया, वैराग्य किया, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वही मोक्ष की प्राप्ति श्री राम ने जटायु जैसे साधारण पक्षी, गिद्ध पक्षी और शबरी जैसे निम्न श्रेणी की महिला को दे दिया था। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे। शबरी को जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, शबरी, सबरी लिखा है वहां पे, आप शबरी लिखेंगे।
जो संपत्ति 10 शीश अरब करी, शब्दों के अर्थ लिखते जाइएगा। जो संपत्ति 10 शीश अरब करी रावण शिव पह लीनी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण जो था, रावण, रावण लिखा यहाँ पर शुद्ध रावण इस तरह से लिखेंगे। शीश मतलब शीश, सिर, संपत्ति आपको पता है, अरप यानी अर्पण कर दी थी, अर्पण। शिव लिखा है तो शिव होगा, शिव भगवान। पह यानी उनसे, लीन ही मतलब ली थी। तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव की कृपा से वैभव, इतना धन संपत्ति जो लंकापति रावण ने हासिल की थी, वो अपने 10 सिर अर्पण किए थे और तब शिव से वरदान लिया था और उनके द्वारा ये संपत्ति प्रदान की गई थी रावण को। जो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीनी। और उसी अपार संपदा को श्री राम ने अत्यंत संकोच के साथ विभीषण, रावण के भाई विभीषण को दी थी। संकोच, सकुच यानी संकोच, संकोच के साथ, सहित यानी के साथ प्रभु ने दीनी मतलब दी थी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो संपत्ति, जो धन, वैभव, अपार संपदा जिस लंकापति रावण ने हासिल किया था, वो भगवान शिव की भक्ति की थी, उसने शिव की तपस्या की थी, तब उसे वह संपत्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन श्री राम ने, रावण वध जब हुआ तो श्री राम ने वही संपत्ति विभीषण को बड़े ही संकोच के साथ दी थी। प्रभु मतलब श्री राम। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाही से मन मेरो, तो भजो राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कहते हैं, इसीलिए तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि जीवन में सभी सुख प्राप्त करने की कामना हो तो क्या करना चाहिए? तो श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। सब भांति, सभी प्रकार, भांति मतलब सभी तरह के, सभी प्रकार के, सकल, सकल मतलब सब, सुख, चाहिसी मतलब चाहता है। अपने मन को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे मन, अगर तुम्हें सभी प्रकार के सुख चाहिए, जीवन में सभी सुख प्राप्त करने की कामना है, चाहती मतलब चाहता है मन मेरो, तो भजू, भजू मतलब, भजू का अर्थ होता है भजन। तो तुम्हें किसकी भक्ति करनी होगी? भजन करने होंगे, भक्ति करनी होगी, श्री राम की भक्ति करनी होगी। वे दया के, वे सब का काम सब पूर्ण कर कृपा निधि तेरो, तेरे सभी कार्यों को वो पूर्ण कर देंगे, पूर्ण यानी पूरा कर देंगे, क्योंकि वे कृपा निधि हैं, दया के सागर हैं। वो दया के सागर हैं और तुम्हारे सभी कार्यों को वो पूरे कर देंगे और उनकी कृपा होने पर तुम्हारे सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा, पहले इस पद्य में, 2 ही पद्य हैं यहाँ पर, श्री राम की उदारता का वर्णन, श्री राम की उदारता, महानता का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और उन्होंने क्या बताया है कि श्री राम जो है, श्री राम के जैसा संसार में कोई उदार नहीं है, जो कि बिना सेवा किए ही सभी दीन असहायों पर द्रवित हो जाते हैं, उन पर अपनी दया कर देते हैं। जो मोक्ष की प्राप्ति ऋषि मुनियों को बहुत वैराग्य लेने पर, योग साधना करने पर भी प्राप्त नहीं हुई, वही मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री राम ने एक गिद्ध, साधारण पक्षी गिद्ध यानी जटायु को दे दी थी और निम्न जाति की महिला शबरी को प्रदान की थी। अगली लाइन में कह रहे हैं, अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि जो संपत्ति रावण ने अपने 10 सिरों का अर्पण करके प्राप्त की थी, शिव के सामने अपने 10 सिरों का अर्पण किया था और उनसे अथाह संपत्ति का वरदान प्राप्त किया था, वही संपत्ति, वही संपदा विभीषण को श्री राम ने बड़े संकोच के साथ दी थी। तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यदि आप, मन को सभी प्रकार के सुख चाहिए, सभी प्रकार के सुख की कामना करता है मन, तो उसे क्या करना चाहिए? राम की भक्ति में लगना चाहिए, राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि वही सब कार्य पूरे कर देते हैं, वो कृपा के सागर हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे पद्य की ओर जाएंगे। सेकंड जो पद्य है, जाके प्रिय राम न वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि
गुरु तजियो कंत ब्रज बंतही भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय, जाके यानी जिसके, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं मनुष्य के मन में राम और सीता के प्रति भक्ति होनी चाहिए, और उसका वर्णन करते हुए कुछ उदाहरण स्पष्ट किए हैं उन्होंने। जिसके प्रिय राम, वैदेही मतलब सीता, वैदेही मतलब सीता, जानकी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में प्रभु राम और सीता के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना ना हो, तजिए मतलब त्याग, त्याही, ताही यानी उसे, कोटि यानी करोड़ों, वैरी यानी शत्रु, सम यानी समान, यद्यपि चाहे वो, चाहे वह, परम स्नेही परम प्रिय, ठीक है। सभी शब्दों के अर्थ ले लीजिए। जाके, जिसके, राम यानी प्रभु श्री राम, वैदेही मतलब सीता, जानकी, तजिए मतलब त्यागना, ताही यानी उसे, कोटि यानी करोड़ों, वैरी यानी शत्रु, यद्यपि यानी चाहे, परम यानी प्रिय, बहुत प्रिय, स्नेही यानी प्रिय है वो आपको। श्री श्री राम की भक्ति के विषय में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं जिस मनुष्य के मन में प्रभु राम और सीता के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना ना हो, उसे अपने करोड़ों शत्रुओं, वैरी मतलब शत्रुओं के समान समझना चाहिए। चाहे वो हमारा प्रिय ही, परम प्रिय ही क्यों ना हो, उसे हमें त्याग देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास जी ने अब उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बंतहि भय मुद मंगलकारी। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे अनेक उदाहरण भी दिए कि जिन्होंने प्रभु की भक्ति और निष्ठा के कारण अपने घनिष्ठ संबंधों को त्याग दिया है। तो ऐसे कौन से लोग हैं? ईश्वर भक्ति के कारण प्रहलाद, आप सभी को पता है प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु थे, और उन्होंने अपने आप को ही भगवान माना था, और वो प्रहलाद से भी अपनी भक्ति या ईश्वर भक्ति न करने के लिए कहते हैं, और उसे कई कष्ट दिए। तो प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। यहाँ पर आपको लिखना होगा, पिता यानी हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप पिता को त्याग दिया किसने? प्रहलाद ने। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया, क्योंकि रावण खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। भरत महतारी, और भरत ने अपनी माँ केकई को, आप सभी को पता होगा कि केकई ने ही 14 वर्ष का वनवास श्री राम को दिलवाया था, केकई को त्याग दिया। राजा बलि ने अपने गुरु, बलि गुरु तजियो, कौन है उनके गुरु? गुरु का नाम है शुक्राचार्य। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया, और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, अपने पतियों को त्याग दिया, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए मना करते थे। भय मुद मंगलकारी, और उनका यही त्याग कल्याणकारी सिद्ध हुआ, और वो उन सभी का कल्याण हुआ। नाते ने राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, तुलसी सो सब, अंजन कहा आंख जेहि फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। तो नाते मतलब रिश्ते, नाते का अर्थ होता है रिश्ते। राम के मनियत यानी कि जो रिश्ते नाते राम को नहीं मानते हैं, ठीक है, जो रिश्ते नाते राम को नहीं मानते हैं, सुसुहद जहां लो। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितने भी सहृदय पूजनीय जन हैं और श्री राम की भक्ति का संबंध रखने के कारण पूजा और सेवा के योग्य माने जाते हैं, कि जो रिश्ते नाते श्री राम की भक्ति को करते हैं, श्री राम की सेवा करते हैं, तो वो जो है वो सेवा के योग्य माने जाते हैं, और जो नहीं मानते हैं उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं अब इससे अधिक और क्या कह सकते हैं, अर्थात श्री राम की भक्ति और प्रेम की महिमा को वे और नहीं समझा सकते। वो कहते हैं इससे ज्यादा वो और क्या कहें। जिस कारण, उदाहरण दिया उन्होंने काजल का, कैसे रिश्ते नाते?
ऐसे रिश्तों को त्याग देना चाहिए जो श्री राम की भक्ति नहीं करते हैं। तो वो कैसे हैं? जिस काजल को, अंजन मतलब काजल, अंजन मतलब काजल, कज्जल भी इसका पर्याय होता है, काजल कज्जल, आंख यानी नेत्र, जिस काजल को लगाने से फूटे, फूटे यानी फूट जाए, आंखें खराब हो जाए, तो ऐसे काजल, जिस काजल को लगाने से आंखें फूट जाए, ऐसे काजल को, ऐसा काजल किस काम का? तो तुलसीदास जी क्या क्यों उदाहरण दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिसकी संगति या उपदेश से श्री राम के चरण कमलों के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो, वह सभी प्रकार से पूजनीय होते हैं, प्राणों से भी प्रिय होते हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं उनका भी यही एक दृढ़ मत है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे इसे। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहां लौ, अंजन कहाँ आंख फूटी जेहि फूटे, बहु तक कहाँ कहो कहाँ लौ, तुलसी सो सब भांति, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह, जासो होए स्नेह, राम पद ऐसो ऐतो मतो हमारो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें केवल उन रिश्तों को त्याग देना चाहिए, चाहे वो हमारे परम स्नेही रिश्ते ही क्यों ना हो, जो कि श्री राम की भक्ति नहीं करते हैं, श्री राम को नहीं मानते हैं। श्री राम की भक्ति में ही कल्याण संभव है। सभी का कल्याण कब होगा? जब वो श्री राम की भक्ति करेंगे। तो सुहद सुसेव्य जहां लो, यानी कि जिस प्रकार श्री राम की भक्ति करने पर आपका कल्याण होगा, जो श्री राम की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। तो ऐसे काजल को आंख में नहीं लगाना चाहिए जिसको लगाने से हमारी आंखें फूट जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर तुम्हें सभी प्रकार अपना हित चाहिए, सब भांति का हित चाहिए, अपना अच्छा चाहिए, तो क्या करना होगा? प्राणों से भी प्यारे राम की भक्ति करनी होगी। श्री राम श्री राम की भक्ति करनी होगी। जासो होए स्नेह राम पर, जिसका राम से स्नेह यानी प्रेम हो, जो राम की भक्ति करते हो, उस उनकी ही उन पर ही श्री राम की कृपा बरसेगी, उन्हीं का कल्याण होगा, वही हमें प्राणों से भी प्यारा होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा हमारा मत, मत मतलब ऐसा हमारा विचार है, यही हमारा विचार है। ऐतो यानी ऐसा हमारा विचार है, स्नेह यानी स्नेह, राम के पद, राम पद यानी राम के चरणों में, ठीक है, भांति यानी सब प्रकार के, प्राण से यानी से प्यारा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कि राम की भक्ति करते हैं, जो राम की सेवा करते हैं, वो हमें प्राणों से भी प्रिय है, ऐसा हमारा मत है, ऐसा हमारा विचार है। अब मैं आपको आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों ही पैराग्राफ अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जटायु जो है ये पक्षी है, इस पर रावण ने इससे युद्ध किया था जब वो सीता का अपहरण कर रहा था, और इसने अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक रावण से युद्ध किया, और वो लड़ता रहा, और रावण की तलवार से, असी से वो घायल हो गया था। और ये शबरी है जो कि जब श्री राम वन में आए थे तो उसने अपने चखे हुए फल, बेर जो है, श्री राम को खिलाए थे। फिर हमने बात की थी कि कौन से रिश्ते नातों को त्याग देना चाहिए, कौन से उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, और विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया था, भरत ने अपनी माता केकई का त्याग किया था, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया था, सभी का मंगल हुआ था। तो इसमें आपको व्याख्या भी है, यहाँ पर दिखा देती हूँ कि प्रस्तुत पद में, पहले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में श्री राम के समान कोई दयावान नहीं है, जो कि बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, कृपा करते हैं। कवि कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने योग किया, तपस्या की, वैराग्य लिया, बहुत कष्ट सहे, और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई।
वही मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री राम ने जटायु और शबरी को प्रदान की थी। भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए, श्री राम की कृपा दृष्टि पाने, भगवान से अथाह संपत्ति प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 सिरों का अर्पण शिव के सामने किया था। वही संपत्ति जो है श्री राम ने विभीषण को संकोच के साथ अर्पित की थी, संकोच के साथ दी थी। अतः कवि कहते हैं कि यदि मन में जीवन के हे मन, यदि संसार के सारे सुखों को प्राप्त करना चाहता है और भगवत भगवत प्राप्ति करनी हो तो श्री राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि वो कृपा के सागर है। निधि मतलब सागर है और वो सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दूसरा पैराग्राफ शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। इस पद में कवि तुलसीदास जी ने राम के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा भक्ति दिखाई है। वो कहते हैं कि जिसको श्री सीता राम से प्रेम नहीं है, यदि वह परम प्रिय भी क्यों ना हो, उसका साथ हमें छोड़ देना चाहिए। जिस मनुष्य के मन में श्री राम और सीता के प्रति भक्ति भावना नहीं है, वह मनुष्य शत्रु के समान है। ऐसा व्यक्ति कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग किया था, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परामर्श स्वीकार नहीं किया था, ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को इसलिए त्याग दिया था क्योंकि उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं था। ईश्वर भक्ति के मार्ग में वो बाधक बन रहे थे, एक रोड़ा बन रहे थे। इस प्रकार त्याग करने से सभी को आनंद मिला, सबका कल्याण हुआ। ये सभी पूज्य और अच्छे विचारों वाले श्री राम के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण ही माने जाते हैं। राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता या संबंध है। आगे वो कहते हैं कि जिस काजल का प्रयोग करने से आंख फूट जाए, ऐसे आंख फूट जाए अर्थात आंखों की रोशनी चली जाए, उस काजल वह किस काम का। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, हर तरह से मेरा यही मानना है कि जिस मनुष्य के मन में राम के चरणों के प्रति प्रेम है, वही सबका हितैषी है, पूजनीय है और हमें प्राणों से प्यारा है। आपसे शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे तो जल्दी से देख लीजिए। अवधि मतलब अंतराल। अवधि यहाँ पर एक भाषा है। अवधि मतलब समय भी होता है। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, अद्भुत यानी अनोखी, समन्वय मतलब तालमेल, प्रवर्तक स्थापना करने वाला, उदार यानी दयालु, जग यानी संसार, द्रव्य मतलब भावुक या दया दया करने वाला, दीन लाचार गरीब, सरस यानी समान, गति यानी स्थिति, मोक्ष, जोग योग, विराग वैराग्य, जतन यत्न, कोशिश प्रयास प्रयत्न, पावन पवित्र यानी विद्वान, शीश सिर, अर्प यानी अर्पण करना, संपदा संपत्ति, सकुच यानी संकोच के साथ, सकल यानी सारे, संपूर्ण, कृपा निधि कृपा करने वाले, जाके यानी जिसके, वैदेही सीता माँ, तजिए यानी छोड़ देना त्याग देना, कोटि यानी करोड़ों के समान, स्नेही अति प्रिय, महतारी यानी माता, कंत यानी पति, बंतहिन यानी स्त्रियां, अंजन मतलब काजल। केंद्रीय भाव में क्या बताया गया है तो ध्यान दीजिएगा, मैं केंद्रीय भाव डिटेल में भी आपको बताऊंगी। श्री राम के प्रति प्रेम भाव, श्री राम की उदारता और भक्त वात्सल्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरे पद में श्री राम की भक्ति न करने वालों को शीघ्र त्याग देना चाहिए, श्री राम ही कल्याणकारी हैं। कुछ प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। कवि ने उदार किसे कहा है तो कवि ने उदार श्री राम को कहा है। देखिए, श्री राम को कवि ने सबसे उदार कहा है। कवि के अनुसार जीवन में सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। श्री राम की भक्ति करने पर ही, श्री राम की भक्ति करने पर ही सभी प्रकार के जीवन में सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। कवि ने किसे त्याग देना चाहिए। जो लोग राम की भक्ति, श्री राम की भक्ति नहीं करते हैं, श्री राम की भक्ति में बाधक बने, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर त्याग देना चाहिए। श्री राम की कृपा से किस किस को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो श्री राम की कृपा से जटायु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम के चरणों का गुणगान कवि ने क्यों किया है, क्योंकि श्री राम जो है वो अति उदार हैं, वह सभी का भला करने वाले हैं। वो गरीबों पर बिना सेवा किए ही सब पर दया बरसा देते हैं। यही बात जो है कवि ने राम के चरणों का गुणगान करते हुए की है। और आपके अनुसार ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था क्या है तो ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था यह है कि हम सच्ची भक्ति करें,
हम ईश्वर में आस्था रखें, उस पर अपना विश्वास बनाए रखें, वही सच्ची आस्था है। गलत व्यक्ति का साथ ना दें, और जो व्यक्ति हमारे भक्ति मार्ग में बाधक बने उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये भावार्थ और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे, और आप अच्छे से पढ़िए। सेमेस्टर 2 का पोर्शन है, ये जरूर पूछा जाएगा, एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न। अच्छे से पढ़िए, पोर्शन कम है, और विनय के पद और सूरदास के पद जरूर पढ़िए। धन्यवाद।